हेलो दोस्तों, कैसे हो आप साहब। दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि भैया मैंने STCW कोर्स कर दिया है, शिप में जाने के लिए जो कोर्स चाहिए होता है वो मैंने कर दिया है और अब मुझे जो है बुला दो, शिप पे जॉब लगा दो। तो दोस्तों, जो STCW कोर्स और सीमेंट बुक होता है वो अगर आपके हाथ में भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ इंटरव्यू देना है। जब तक आप इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, कोई एजेंसी आपको सेलेक्ट नहीं करेगी, तब तक चाहे आपका STCW कंप्लीट है, चाहे CDC कंप्लीट है, कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बता लिया है। आप किसी पता नहीं कौन आप लोगों को ऐसी राय देता है कि सब कुछ पहले करके रख दो। वो अगर आपने सब कुछ पहले करके रखा है तो उसके बाद अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हो, ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हो तो तब जाके आपका जो प्रोसेसिंग वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, मतलब टाइम बच जाएगा आपका कि ये आपको जो STCW नहीं करना है, सीमेंट बुक आपके हाथ में, मतलब 1.5-2 महीना बच जाएगा आपका। फिर उसके बाद 7D वीज़ा तो क्लियर जो है करना ही पड़ेगा उसके बाद भी, ठीक है। तो सिर्फ यही आपको जो है उसका प्लस पॉइंट मिलेगा कि थोड़ा प्रोसेसिंग आपको 1-2 महीने बच जाएंगे, जो आपने पहले किया वो बात के 1-2 महीने बच जाएंगे। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते हो तो वो सर्टिफिकेट, वो CDC सब सिराने पे धरे का धरा रह जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले आप अपॉर्चुनिटी को फाइंड करो। कोई ज़रूरत नहीं है पहले ही करने का, अब तो वैसे भी नहीं कर सकते हो पहले ही, ठीक है। 1 अगस्त से नया रूल आने वाला है DG शिपिंग का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। परसों ही एक एजेंसी का जो है खुलासा हुआ है मुंबई में कि जो 70-80 बंदों से लगभग किसी से 1.5 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख रुपए लेके बैठी थी। और वैसे ही बंदे हैं जो इन एजेंसियों के चक्कर में आके जो है फंस जाते हैं। मैं तो क्या ही बोलूँ दोस्तों, मुझे बहुत दुख होता है कि जब कोई अपने बंदे ऐसे फंसते हैं। यार 2-2.5 लाख कम नहीं होते। किसी की पूरी इंडिया में आज भी ऐसी हालत है कि किसी की पूरी ज़िंदगी भर की कमाई होती है 3 लाख, उन्होंने वहाँ दे दिए वो। उसके बाद क्या है, एजेंसी का कुछ आता नहीं पता नहीं, फेक RPSL नंबर लेके बैठे थे। यानी सेम एजेंसी है, सब कुछ सेम एजेंसी आपको लगेगा कि पूरा ऑफिस है, सब कुछ है, एजेंसी है, वहाँ ऑफिसर बैठे हैं, सब बैठे हैं, लेकिन लास्ट में फ्रॉड कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए का वो लोग जो है फ्रॉड कर दिए। 70-80 बंदे, मतलब एक का जो है 2 लाख, किसी का 2.5 लाख, किसी का 3 लाख, तो कम से कम 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड कर दिया है। तो दोस्तों, ये है, किसी को अगर नॉलेज नहीं रहता है तो लोग ऐसे फंस जाते हैं। सोचो किसी का, कोई गरीब घर का लड़का, कोई मिडिल क्लास फैमिली का 2-2.5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, बहुत बड़ी बात। तो वो लेके सब लोग फरार हो चुके हैं। तो इसीलिए दोस्तों, DG शिपिंग ने नया रूल निकाला है 1 अगस्त से कि कोई ऐसे CDC बनेगा ही नहीं कि पहले आप लोग STCW कोर्स करके रख दो। पहले जो उन्हें करके रखा है तो वो अच्छी बात है, लेकिन उनको भी अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी पड़ेगी। हर एजेंसी से अप्लाई करते रहो। जैसे मैंने वैकेंसी डाला है दिल्ली का, चेन्नई का, तो ऐसे जाना पड़ेगा इंटरव्यू में, इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका शिप पे होगा, वरना नहीं होने वाला दोस्तों। पहले ही डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी, अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं तो ये CDC, सीमेंट बुक, STCW, ये सारा जो है आपका बाद में बन जाता है। मैंने भी शिप लाइन ज्वाइन किया, लेकिन हमने सब इंटरव्यू के बाद किया, सब पूरा कितना 6 महीने लग गया था ज्वाइन करते करते, क्योंकि डॉक्यूमेंट जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी होते रहेंगे वैसे वैसे आप अपनी एजेंसी को भेजते रहो। जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे, फिर आपकी ज्वाइनिंग डेट आएगी, फिर आपको मेडिकल होगा, फिर आप फ्लाई करोगे। तो ऐसा है सीन शिप लाइन का। पहले आपने चाहे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रखे हैं, चाहे नहीं कर रखे हैं, चाहे जितना मर्जी आपने हर कुछ रेडी करके रखा है, कुछ नहीं होने वाला जब तक आप इंटरव्यू क्लियर नहीं करोगे। जैसे आप इंटरव्यू क्लियर कर दोगे तो तब जाके आपका, अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर दोगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो उसके बाद आप रेडी कर सकते हो सारे डॉक्यूमेंट, पूरा टाइम मिलता है, ठीक है। तो इतना सारा फ्रॉड होता है, इसीलिए भारत सरकार ने ये चीज़ अभी बंद कर दी है 1 अगस्त से। ऐसे पहले STCW कोर्स नहीं होगा, पहले सीमेंट बुक नहीं बनेगा, कोई भी जो भी इंस्टीट्यूट हैं वो नहीं बना सकते कि हाँ हम आपको CDC दे देंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए काफ़ी सारे रूल हैं, आप एक बार पढ़ लेना DG शिपिंग का वेबसाइट पे जाके। 1-2 रूल उसके यही हैं कि अगर आपको CDC अप्लाई करना है तो या तो आप किसी कंपनी में सेलेक्ट हो चुके हो, हॉस्पिटलिटी बैकग्राउंड से हो, फॉर एग्जांपल किसी ने डिग्री डिप्लोमा किया है और वो किसी एजेंसी से सेलेक्ट हो चुके हैं, फिर एजेंसी LOI भेजेगी, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भेजेगी, तब जाके वो भी उसमें अपलोड होगा। पहले क्या होता था, STCW सर्टिफिकेट और 10वीं का सर्टिफिकेट वो अपलोड होता था DG शिपिंग का वेबसाइट पे और आपका CDC अप्लाई हो जाता था। लेकिन अभी ऐसे नहीं होगा। अब क्या है, उसके साथ साथ या तो कोई एक्स आर्मी हो, एक्स नेवी हो, कोई
अग्निवीर रिटायर हो, तो ऐसे लोगों का बनेगा। और जो हम जैसे लोग हैं होटल इंडस्ट्री वाले, तो होटल इंडस्ट्री वाले इंटरव्यू देंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर आपको कंपनी आपको जो है भेजेगी कि हाँ ये बंदा सेलेक्ट हो चुका है, उसके बाद LOI भेजेगी, कुछ भेजेगी, तो वो तब अपलोड होगा, तब आपका सीमेंट बुक बनेगा। जिन लोगों ने पहले से बना के रखा है और उनका सिप पे नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप लोग अप्लाई करते रहो, वही रास्ता है। किसी को अगर आप सिप जॉब के लिए अगर आप पैसे दे रहे हो ना, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मानता हूँ मैं, क्योंकि अगर यहाँ अगर जो है अच्छी का मतलब सिर्फ पैसा इंडिया से ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन अच्छी लाइफ नहीं होती है। सिप पे हमेशा हार्ड वर्क ही होता है, बहुत प्रेशर रहता है काम का, ठीक है, काम का, ड्रिल का, हमेशा ही आप लोग जो है 8 महीने तक कोई ऑफ नहीं, मतलब लैंड से बिल्कुल अलग लाइफ है, ठीक है। आप जो अगर लैंड पे काम करें तो वो बिल्कुल अलग लाइफ है उससे। तो ये माइंड सेट करो आप लोग दोस्तों। तो उसके लिए जो भी मैं जो है एजेंसी के ये डालता रहता हूँ, थोड़ा बहुत वीडियो डालता रहता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। कभी कभी मैं नेट लेता हूँ जब मेरे पास थोड़ा बोलने को कुछ रहता है, वरना मैं नहीं लेता हूँ नेट, क्योंकि फ्री कॉल और चैट हमारी कंपनी में फ्री है। बाकी के लिए जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मैंने एक हफ्ते का $28 का इंटरनेट लिया है, ठीक है। तो मतलब कितना हो गया, 2-2.5 हज़ार के समथिंग इंडिया का हो गया एक हफ्ते का। तो मैं इतना एफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे इतने फॉलोअर भी नहीं है कि मैं जो है इतना कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी सोशल मीडिया से बिल्कुल भी नहीं कमाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मैं तो अपने होटलियर भाइयों को थोड़ा हेल्प करना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, हमें किसी ने रास्ता नहीं बताया। मेरा इंटरव्यू दिल्ली में हुआ था, वो इंटरव्यू मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सिप लाइन में आऊँगा, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, अभी कभी डिटेल में बताएगा उसके बारे में, उसने मुझे महज एक फ़ोटो भेजा था व्हाट्सएप पे कि दिल्ली में इंटरव्यू है, बस हो गया, इतना ही था। फिर मैं गुड़गांव में जॉब करता था, तो फिर मैं वहाँ से चला गया इंटरव्यू देने के लिए। अब इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, कैसा हुआ, वो मैं फिर कभी बताएगा कि अलग से वीडियो बनाएगा उसके लिए, कि इंटरव्यू के दिन क्या कहानी रही थी। आप लोगों को ना सब हाथ में चाहिए होता है कि हाँ मुझे मेरा करवा लो, ये करा लो, लेकिन दोस्तों हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। इंटरव्यू के दिन भी हमने कितने स्ट्रगल किया था, कभी अलग से वीडियो बनाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए फ़िलहाल वही राय है कि फ़िलहाल आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी फाइंड करो। अपॉर्चुनिटी के लिए आजकल हर कोई सिप लाइफ वाला, ये जो सिप का जो कंटेंट है वो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। फेसबुक आप खोलोगे, रील खोलोगे, तो फटक से जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है हर चीज़। तो ये सीन है दोस्तों। तो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है पहले STC शेड्यूल करने की। जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद करो, आराम से करो, ठीक है। वही रास्ता है सिप पे आने का, बाकी किसी को पैसे मत दो, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।